हेलो एवरीवन, मैथ विथ एससीसी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलन और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। इसमें हम चर्चाएं करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन कहाँ से होंगे? वो क्वेश्चन होंगे क्लास 12th की जो एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.2 से। और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। साथियों, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि संयुक्त फलन या निहित फलन है क्या और उस फलन को कैसे सॉल्व करते हैं, किन विधियों से सॉल्व करते हैं, वो सारी चर्चाएं हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। यदि आप अभी तक वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उन्हें पहले देख लें, जिससे ये एक्सरसाइज आपको बखूबी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उनको सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है साइन x स्क्वायर प्लस 2 है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। किसका? ये जो साइन x स्क्वायर प्लस 2 है, इसका क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि इसका अवकलन करना है तो आप पढ़ चुके हैं कि जो श्रृंखला नियम है वो क्या है। श्रृंखला नियम कुछ इस प्रकार हम पढ़ाए थे आपको, dy dx इज इक्वल टू dy dt इंटू dt dx। ये हम पढ़े थे। ये कब पढ़े थे? जब कोई फलन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ g x रिटर्न हो, जहाँ t का मतलब है फंक्शन ऑफ gx और जो gx लिखा है ये संयुक्त फलन होता था। तो जब संयुक्त फलन होगा तो हम उसका अवकलन कुछ इस प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात करते थे और इस फार्मूले को हम क्या कहते थे? श्रृंखला नियम कहते थे। क्या कहते थे? श्रृंखला नियम कहते थे। ठीक है ना? अब हम देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को भी हम कुछ इसी तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह का फलन है, अर्थात ये संयुक्त फलन है। ठीक है ना? तो आइए देखना हम आरंभ करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग हल करना। तो क्या है अपना, हम ये जो फलन लिखा है y इक्वल टू, इसको रिटर्न कर लें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन x पावर 2 प्लस 2, ये हो गया। अब हम क्या करें, जो x स्क्वायर प्लस 2 है वो gx के प्लेस पे है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? t के बराबर मान लेंगे। क्या करेंगे? t के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। यदि आप x स्क्वायर प्लस 2 के स्थान पे t रख देंगे तब y का मान कितना हो जाएगा? y इज इक्वल साइन t आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये जो y इज इक्वल टू साइन t आया है, इसी का t के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? अवकलन कर दो। तो हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि इसका t के सापेक्ष अवकलन करें क्या हो जाएगा? dt y इज इक्वल टू dt साइन t हो जाएगा। अब आगे देखें, dt y का अगर हम अवकलन करें कितना आएगा? dy dt इज इक्वल साइन t का अवकलन होता है cos t, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? cos t हो गया। अब हम इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करके ऐसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं पुनः यहाँ देखें
तो आप क्या लिखे हो, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माने हो। तो जो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान के आप रखते हो, इसी का x के सापेक्ष दोबारा हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः t इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 रिटर्न है, तो इसी का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अगर t के रिस्पेक्ट में अवकलन करो कितना हो, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा dx t हो जाएगा, इज इक्वल dx ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका अवकलन इतना हो गया। अब देखें यदि t का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, t dx हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका अवकलन आप पढ़ेंगे तो इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, कितना आएगा 2x आ जाएगा, और 2 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0। अब हम इसे आगे यहाँ रिटर्न करें तो कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt dx की वैल्यू कितना होने वाली है 2x। ये इक्वेशन हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखना आरंभ करो, dy dt की वैल्यू क्या है, cos t है, dt dx की वैल्यू क्या है 2x है। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो श्रृंखला नियम का फार्मूला हम रिटर्न किए हैं इसमें रख देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाने वाला है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी। डी वाई डी टी कहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कॉस टी इन टू। अब आगे देखेंगे डी टी डी एक्स, डी एक्स क्या है, इक्वेशन नंबर 2 रिटर्न है, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 2x हो जाएगी। आगे हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स। यहाँ नोटिस करें जो अपना फलन है पूरा फलन x में है ना कि t में है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जो t की वैल्यू होती है, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। अथवा इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी डी एक्स इक्वल टू, इस 2x को हम पहले रिटर्न कर दें 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, अर्थात साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलज कितना आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप क्या करें, इसे जल्दी से नोट कर लें, अथवा क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक में देखते रहो, वो ये है कॉस साइन एक्स लिखा है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसका भी हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। आपकी बुक में रिटर्न है कि 1 से लेकर 8 तक के सभी प्रश्नों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। हम x के सापेक्ष अवकलन लिखें या ना लिखें तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। आइए अब इसको हम देखें, तो पुनः वही प्रक्रिया हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि दिया गया जो फलन है वो कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है, फंक्शन ऑफ g लिखा जा रहा है, और जब अपना फलन ऐसा होता है तो उसका अवकलन हम कुछ इस तरह से करते हैं, डी डी एक्स इक्वल डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई डी टी इन टू डी टी डी एक्स, इस तरह से करते हैं। तो हम क्या करें, पुनः जहाँ जी एक्स लिखा है वहाँ पे क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स को हम किसके बराबर मान लेते हैं, टी के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे माना t इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर आप t के बराबर क्या मान लोगे, साइन एक्स मान लोगे, तो दिया गया फलन कितना हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस t हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस t।
जब ये y इक्वल टू कॉस टी होगा तो हम क्या करेंगे साथियों, इसी का t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ लिखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन करो कितना हो जाएगा, dt y इज इक्वल टू dt cos t। अब आगे समझिए, इसका अगर आप अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, dy dt हो जाएगा इज इक्वल टू cos t का अवकलन माइनस साइन t आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका अवकलन माइनस में साइन t आएगा। पुनः हम इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करें और ऐसे रहने दें। आगे यहाँ देखें, अब ध्यान समझिए, आप क्या कर दिए हो, जहाँ साइन x है वहाँ पे t लिखे हो, तो हम जो मानते हैं t के बराबर जिसको मानते हैं उस फलन का दोबारा मतलब पुनः हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू साइन x लिखा गया, देखो जो यहाँ लिखा गया तो उसे हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। और इसी का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना होगा, dx t इज इक्वल टू dx साइन x होने वाला, ठीक है ना। तो dx t मतलब t का अवकलन x के रिस्पेक्ट में करो कितना आ जाएगा, dt dx इज इक्वल टू साइन x। साइन x का अवकलन कितना होगा, अभी इसके पहले बताया था cos x होगा, कितना होगा, तो cos x। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, cos x, और ये इक्वेशन हम 2 ऐसे कंसिडर कर ले, ठीक है ना। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम क्या करें, इस फार्मूले में क्या कर दें, रख दें। तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ से देखें, dy dx इज इक्वल dy dt की वैल्यू पुट करें तो dy dt का वैल्यू क्या है, साइन t है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन t लिखेंगे इंटू dt dx की वैल्यू क्या है, cos x है। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, cos x लिखेंगे। आगे देखेंगे, अब पुनः वही बात है कि भाई ये फलन जो है t में ना होके x में था, इसलिए t का वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो इसको देखो ध्यान से, हम क्या लिखेंगे, एक हमने गलती कर दी साथियों, यहाँ पे जो साइन है माइनस में है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस। अब ठीक है, तो यहाँ देखेंगे dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन t का वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे साइन x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट में साइन x इंटू क्या हो जाने वाला है, cos x। तो कितना हो जाएगा, cos x। आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसे रहना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आ गया है, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अथवा इसे ही कह सकते हो cos sin x का अवकलज कह सकते हो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया, तो आप इसे भी फटाफट क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ax प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ax प्लस बी। तो ये जो फलन है, पुनः ध्यान से देखोगे तो यह अभी भी जो ये फलन लिखा जा रहा है, कैसा लिखा जा रहा है, संयुक्त फलन लिखा जा रहा है। तो पुनः हम यही क्या करेंगे, यही सवाल लगाने का यही जो नियम है वही लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख ले रहे हैं, y इक्वल टू क्या लिखा जा रहा है, साइन ax प्लस बी। अब हम क्या करें, ये देखो gx के प्लेस पर रिटर्न है, तो हम क्या करें, ax धन b को t के बराबर माने, क्या करेंगे, लिखेंगे माना t बराबर ax प्लस b। यदि आप इसको t के बराबर मान लिए हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y बराबर साइन t आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन t आ गया।
जब y इक्वल टू साइन टी आ गया है तो अब हम क्या करें, इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें। अब यहाँ देखें कितना हो जाएगा, d dt y d dt साइन t, और y का t के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा तो कितना आएगा, dy dt इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos t हो गया। ये इक्वेशन 1 आपने कंसिडर किया। आगे देखना आरंभ करो। अब t इक्वल टू आपने लिखा है ax प्लस b, तो t को हम यहाँ लिखें फिर से, तो t इक्वल टू ax प्लस b हो गया। और ये जो x में फलन है तो x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें कितना आ जाएगा, dx t dx इन ब्रैकेट ax प्लस b हो गया, ठीक है ना। तो t का x के रिस्पेक्ट में अवकलन पर dt dx आएगा। और यहाँ से थोड़ा ध्यान दें, यदि हम इसका अवकलन करें, ax का अवकलन करें तो एक कांस्टेंट टर्म है उसका वही रहेगा, लेकिन x का होगा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, इक्वल टू a आ गया। और b का हो जाएगा अवकलन 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा, a आएगा। तो इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर करें। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो dd ऑफ x मिल जाएगा, ddx ऑफ y फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे रखें dy dx इज इक्वल टू dy dt की वैल्यू कहाँ रिटर्न है, ये लिखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos t, क्या लिखेंगे, cos t लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखें dt अपॉन dx, तो dt अपॉन x का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया, तो कितना हो जाएगा, इंटू a हो गया। अब एक बात समझे, ये जो t है, t को x से रिप्लेस कर दें, तो देखो यहाँ से कहाँ लिखे हैं, t इक्वल टू ax प्लस b है, तो हम यहाँ रख दें t का मान, तो dy dx इज इक्वल cos ax प्लस b इंटू a हो गया है, अथवा dy dx इज इक्वल टू इस a को हम आगे लिख दें तो a cos ax प्लस b आ गया। क्लियर हो गया ना। तो ये जो आया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया, अथवा जो अपना फलन है साइन ax प्लस b जो लिखा है उसका अवकलज हमने प्राप्त कर लिया। तो इसे भी आप जल्द से नोट करें और हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ जाएं। नंबर 4 क्या है, देखो थोड़ा सा लिखा है सेक टेन रूट x। क्वेश्चन नंबर कितना है, सेक टेन रूट x लिखा गया है। तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये जो फलन है कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, y इज इक्वल फंक्शन ऑफ x g, फंक्शन ऑफ x g px, कुछ इस तरह से लिखा गया। जो फलन है कैसा लिखा है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ g px लिखा गया। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, जहाँ पर px लिखा है वहाँ पे क्या लिखे हैं, रूट x लिखे हैं। जहाँ g लिखे हैं वहाँ क्या लिखे हैं, tan लिखे हैं। और f के स्थान पे क्या लिखे हैं, sec लिखे हैं। इसलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, p जहाँ लिखे हैं उसको हम a के बराबर मान लेंगे, जहाँ पे g लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे, b के बराबर मान लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये सब मान के इसका मान हम इस फार्मूले से निकालेंगे, dx इज इक्वल टू dy dA इंटू dA dB इंटू dB अपॉन dx। यह भी श्रृंखलन विधि है। श्रृंखलन विधि का अगर हम n बार ऐसे फलन, n में कोई फलन देता है तो उसको भी हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे
पहले हम क्या लिखें इसको y इक्वल टू रिटर्न कर लें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक tan रूट x हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखें पहला काम है कि माना a बराबर हम मान ले रहे हैं tan रूट x, उसके बाद देखो तथा b बराबर हम मान ले रहे हैं रूट x। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, और आप इसको tan को a माने हो तो ये हो जाएगा a। क्लियर हो गया। अब समझेंगे साथियों, जो y है वह a में फलन है, इसलिए इसका a के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे a के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन a के रिस्पेक्ट में होगा, तो हम क्या लिखेंगे डी ए वाई इज इक्वल टू डी ए सेक ए, और इसका आंसर कितना हो जाएगा डी वाई डी ए इज इक्वल टू सेक ए का अवकलन होता है सेक ए इंटू tan ए। तो इसको हम यहाँ रिटर्न करेंगे, कितना आ जाएगा सेक ए इंटू tan ए। क्लियर हो गया। इससे इक्वेशन 1 हम कंसीडर करें, आगे बढ़ें। अब देखो साथियों, हम आते हैं इस पे जो हम माने हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पुनः ध्यान दें, क्या लिखा है a इज इक्वल टू tan रूट x लिखा है, बट आप रूट x जहाँ है वहाँ पे b कंसीडर कर लिए हैं, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा a इज इक्वल टू tan b आ जाएगा। अब जब tan b आ गया तो हम फलन a का b के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो करेंगे b के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका कितना हो जाएगा डी बी tan b। क्लियर हो गया। तो a का हमने ये लिखा tan b हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो डी ए का b के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी ए डी बी रिटर्न होगा, और यहाँ देखो tan b का अवकलन आएगा सेक स्क्वायर b। तो हम क्या लिखेंगे इसका अवकलन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर b। क्लियर हो गया। इससे इक्वेशन 2 कंसीडर करो और आगे बढ़ो। अब देखेंगे ध्यान से, आप यहाँ देखो एक तीसरे नंबर पे माने थे, तो इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे पुनः b इज इक्वल रूट x। b बराबर क्या लिखा है रूट x। अब जो फलन b है x में है, इसलिए इसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे अवकलन। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा डी एक्स बी डी एक्स रूट x होगा। अब यदि हम b के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो db dx आएगा, और रूट x का जब हम अवकलन करते हैं तो आता है 1/2 रूट x, अर्थात कितना आएगा 1/2 रूट x आएगा। मतलब ये जो लिखे हैं ना इसका अवकलज ये होता है। ठीक है ना। अब हम क्या करें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन तीनों की ही वैल्यू हम क्या करें इस फार्मूले में पुट कर दें और हम इसे सॉल्व कर दें। तो कितना आने वाला देखो यहाँ पे dy dx इज इक्वल टू dy अपॉन da यहाँ पे रिटर्न है, तो यहाँ से सॉल्व करें कितना हो जाएगा सेक a tan a। उसके बाद देखेंगे dA अपॉन dB इक्वेशन 2 है, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर b। फिर हम आगे देखें dB अपॉन dx, तो यहाँ पे रिटर्न है 1/2 रूट x। अब बात समझिए साथियों,
यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ बी लिखे हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, पूरा का पूरा अवकलज यक्स में चाहिए, इसलिए हम सभी जगहों पे यक्स में मान रखेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ सेक जहाँ पे ए लिखे हैं तो ए का मान आप यहाँ से रखिए, ए का मान क्या हो जाएगा, tan रूट यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, tan रूट यक्स। फिर हम आगे देखें, tan ए का मान क्या हो जाएगा, tan रूट यक्स। क्लियर है। आगे देखो, सेक स्क्वायर बी लिखो तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बी का मान, बी का मान आप क्या माने हो यहाँ पे, रूट यक्स। कितना हो जाएगा, रूट यक्स। क्लियर। और देखोगे ये जो हम लिखे हैं इसको सबके नीचे रखो, अर्थात अपॉन में लिख दो रूट यक्स। तो ये क्या हो गया, ये जो हम लिखे हैं ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसे भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना आरंभ करें। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी होल अपॉन कॉस bx cx प्लस डी है। अब हमें इसका अवकलन करना है तो हम लिखेंगे पहले ये वाला फार्मूला d dx, ये फार्मूला है अंश बटे हर का अवकलन कैसे होता है। तो इसका फार्मूला है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, पूरे का बटे में हर की घात 2 होता है। तो सबसे पहला काम है कि दिए गए फलन को हम इस फार्मूले में रखेंगे, फिर हम आगे उनका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखो यहाँ से d dx आएगा साइन ax प्लस b अपॉन में कॉस cx प्लस d। ठीक है ना। अब हम क्या करें, यहाँ रखें, जहाँ पे g लिखे हो वहाँ पे cos cx प्लस d लिखो। तो क्या लिखेंगे, cos cx प्लस d dx फंक्शन ऑफ x के प्लेस पे लिखा है साइन ax प्लस b, तो इसका कितना हो जाएगा, साइन ax प्लस b माइनस फंक्शन ऑफ x जहाँ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन ax प्लस b ddx gx का मान हो जाएगा cos cx प्लस d हो गया। और होल अपॉन हम क्या लिखेंगे gx होल पावर 2, दैट मीन्स cos cx प्लस d होल पावर 2। तो क्या हो जाएगा, cos cx प्लस d होल पावर 2। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर दें, इसे ही सॉल्व कर लें। देखो ध्यान से, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो ये वाला जो अपना लिखा गया इसको हम ऐसे लिखेंगे, cos cx प्लस d। अब बात समझेंगे साथियों, ये जो है इसके पहले हमने इनको सॉल्व किया था, क्या आता था, हम साइन x का लिखते थे cos x, फिर इसका जो अंदर में लिखा जो gx के स्थान पे उसी का पुनः अवकलन करके हम गुणा कर देते थे, यही करते थे ना। तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट में लगाएंगे। कितना हो जाएगा, इनटू साइन का अवकलन कितना आएगा, cos ax प्लस b हो गया, और ax प्लस b का अवकलन करोगे तो केवल a आएगा। फिर हम माइनस लिख दें, माइनस, और देखो ये जो चीज़ लिखा है इसको ऐसे रहने तो कितना हो जाएगा, साइन ax प्लस b हो जाएगा। और वही प्रक्रिया सेम यहाँ होगा, cos, तो cos का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, गुणा माइनस साइन cx प्लस d हो गया। और cx का अवकलन करोगे तो गुणे में आ जाएगा c, और d का 0 हो जाएगा, तो 0 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब देखो होल अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो नीचे फलन लिखा है इसको सेम टू सेम हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो cx
प्लस डी सी एक्स प्लस डी होल पावर 2। अब इसे थोड़ा सा हम क्या कर दें, सॉल्व कर दें। कितना हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर जो ए पीछे की तरफ लिखा है उस ए को हम क्या लिख दे रहे हैं, आगे की तरफ यहाँ लिख दिए, और कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। आगे देखें, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, इस माइनस का इस माइनस से गुणा करो, हो जाएगा प्लस। कितना आएगा, ये जो सी है इसको भी हम यहाँ आगे की तरफ लिखेंगे, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और होल अपॉन कितना आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी होल पावर 2। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी, और पूरे पे घात कितना लगा देंगे, 2। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका अवकलज कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसे भी आप जल्दी से नोट करो, हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्लियर हो गया? आइए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है cos x की पावर 3, cos x पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x पावर 5। ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो ये जो लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रथम गुणे द्वितीय मतलब दो फलनों का गुणनफल है, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, दो फलनों के गुणनफल का जो फार्मूला है उसको पहले हम अप्लाई करेंगे। वो क्या है, इसको यहाँ देखें, डी एक्स, यदि अपने पास दो फलन आ जाएं और वो क्या रहे, गुणा के रूप में रहें, तो उनका अवकलन हम कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से। मान लो अगर ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ये क्या है, जब दो फलन गुणा के रूप में दिए जाएं तो उन फलनों को अवकलन करने का है फार्मूला। तो ये समझ लीजिए। अब देखो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में रखेंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कितना आएगा, डी एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको लिखो कॉस एक्स क्यू इंटू, एक बात समझ लो, जो हम साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 लिखें, क्या इसको हम ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स पावर 5 होल पावर 2, इधर कुछ नहीं दिक्कत होने बेटा। ये जो पावर 2 लिखा है ना, सब पे हम पावर चढ़ा देना, ठीक है ना। अब आगे समझेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से कॉस एक्स 3 डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 या होल पावर 2 प्लस जी एक्स मतलब साइन एक्स पावर 5 इंटू पावर में 2 डी एक्स ऑफ वाई फंक्शन ऑफ एक्स का मान ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स पावर 3 हो गया। अब हम क्या करें, इन्हीं को सॉल्व करना हम आरंभ कर दें। देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये जो अपना लिखा है ये ऐसे ही रहने वाला हो, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स पावर 3, और इसका करो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखना स्टार्ट करो। यदि एक्स पावर 2 लिखा जाए तो इसका अवकलन कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक वैसे आ जाएगा 2 इंटू 2, एक्स के प्लेस पे क्या लिखे हैं, साइन एक्स पावर 5, तो कितना लिखेंगे हम, साइन एक्स पावर 5। और इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन एक्स पावर 5 का अवकलन करेंगे, तो साइन का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स पावर 5। फिर हम क्या करेंगे, जो x पावर 5 है इसका अवकलन करेंगे, इसका आ जाएगा 5x की घात 4 आ जाएगा। तो इसका अवकलन, ये जो हम लिखे हैं इसका अवकलज जो आएगा इतना आएगा। इसका जब हम अवकलन कर देंगे तो प्राप्त अवकलज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर हम देखें यहाँ प्लस में, तो ये तो सेम टू सेम कॉपी होगा, साइन x पावर 5 होल पावर 2, और इसका देखो ध्यान से, ये cos x जैसा इसको मानो, तो cos x का कितना आएगा, sin x माइनस में आएगा, तो इनटू हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन x, लेकिन x ना हो कि क्या लिखा है, x की घात 3 इंटू,
अब यक्स की घात 3 का अवकलन करो, कितना आ जाएगा? 3 यक्स की घात 2 आएगा। अब हम क्या करें, इसे ही सॉल्व कर दें तो देखो कितना आने वाला है। ये जो 5 यक्स की घात 4 है इसे यहाँ लिख लो, 5 यक्स की घात 4 कॉस यक्स की घात 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लिखा है साइन 2x का फार्मूला है, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे? साइन 2x की घात 5 प्लस इसमें देखना स्टार्ट करें, जो माइनस है और ये जो प्लस है गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा? ये माइनस में आएगा, माइनस। और 3x स्क्वायर को हम पहले लिख लें, 3x स्क्वायर कोष्ठक में देखना स्टार्ट करो, साइन यक्स की घात 5 पूरे की घात 2 साइन यक्स की घात 3 आ गया है। तो इसे भी आप जल्दी से नोट करो, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका अवकलन करने से प्राप्त अवकलज ये है। तो इसे जल्दी से नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 आप देखेंगे, क्वेश्चन 7 क्या दिया है? क्वेश्चन 7 दिया है 2 गुणे रूट में कॉट यक्स स्क्वायर लिखा है, 2 रूट में कॉट यक्स की पावर 2 लिखा है। तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, बस अब हम क्या करें, छोटी विधि का यूज करें, जिसमें अभी हम श्रृंखला विधि में क्या करते थे, मान के काफ़ी लंबा किया करते थे। अब हम उसी प्रक्रिया को हम छोटे में भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसा देखो ध्यान से, जैसे इसके पहले हम लोग कर रहे थे। तो क्या करना है, ये जो लिखा है डी एक्स 2 रूट कॉस है कि कॉट है? देख लो कॉट है, यहाँ पे जो हम कॉस लिखने हैं गलत है, क्या है? कॉट है। बुक में ये क्वेश्चन कॉट में लिखा है तो हम कॉट ही लिखेंगे, यक्स पावर 2। अब हम देखें ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट को हम आगे लिखेंगे डी एक्स रूट में कॉट यक्स पावर 2। ये जो रूट हम लिखे हैं, चाहे आप रूट समझो या इसी को हम क्या कह दें, घात में 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप समझ लिए पुनः यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, ये x की घात 1/2, इसको ऐसे मानो। तो अगर हम इसको मानेंगे तो इसका अवकलन कितना होता है? इसके पहले हमने पढ़ा था कि इसका अवकलन 1/2 रूट में आएगा x। तो अर्थात देख लो, इसको थोड़ा सॉल्व ही कर दो, कितना आएगा? ए कितना लिखा है? 2 हो जाएगा, इनटू इसका यक्स की घात n वाला फार्मूला लगाओ तो 1/2 कॉट यक्स की पावर 2 पावर में 1/2 -1 हो जाएगा। तो देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम यहाँ आगे लिखें डी एक्स। अब इतना करेंगे कॉट यक्स स्क्वायर यक्स का करेंगे, तो इसको हम करते हैं। देखो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब है 1/रूट कॉट यक्स की घात 2 कितना आ जाएगा? 1/रूट में कॉट यक्स की घात 2 इंटू इसका अवकलन करें, कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर, सॉरी माइनस में कोसेक स्क्वायर आएगा, कितना आएगा? माइनस में कोसेक स्क्वायर और यक्स ना होके क्या लिखा जाएगा? यक्स की पावर 2। फिर हम लिखेंगे डी एक्स यक्स की पावर 2। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा? माइनस में कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर अपॉन रूट में कॉट यक्स की पावर 2 इंटू इसका अवकलन करें, कितना आ जाएगा? 2x आएगा। कितना आएगा? 2x आएगा। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भैया? आगे यहाँ लिख लीजिए कितना आएगा? माइनस में 2x कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट यक्स की पावर 2। ये हो गया अपना आंसर। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस रूट यक्स। प्रश्न नंबर 8 कॉस रूट यक्स। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो एक बार हम ही सॉल्व करें। कितना आ जाएगा साथियों? डी एक्स कॉस रूट यक्स। अब देखो करना क्या है, इसको कुछ ऐसा लिखेंगे डी एक्स, इसका अवकलन देखो कितना होगा? कॉस यक्स है तो कॉस यक्स का अवकलन होगा माइनस साइन
एक्स ना लिखा गया है बल्कि यहाँ पे क्या लिखा है, रूट एक्स लिखा है, इनटू डी एक्स, जिसको आप टी मानते हो उसी को पुनः एक्स के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, रूट एक्स आएगा। अब देखो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और इसका अवकलन करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है ना।